प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। हम लोग पिछली कक्षा में भाषा के रूप, भाषा के अर्थ, भाषा की परिभाषा और भाषा के उल्लेख, इनका अध्ययन कर चुके हैं। अब आज की क्लास में हम भाषा के भेद को पढ़ेंगे। भाषा के कई भेद हो सकते हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं: मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और आधार भाषा, आधेय भाषा, संपर्क भाषा या वैश्विक भाषा, स्थानीय भाषा, प्रादेशिक भाषा या क्षेत्रीय भाषा, प्रचलित भाषा, कोड भाषा, विभाषा, उपभाषा, मृत भाषा, सांकेतिक भाषा। तो इन सभी को हम अब विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मातृभाषा। बच्चा जन्म लेने के उपरांत अपने माता पिता, सब परिवार, समाज से पहली बार जिस भाषा को सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा एक ही हो सकती है। बच्चे के मानसिक विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मातृभाषा ही है। मातृभाषा के महत्व को रेखांकित करते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा है कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। आधुनिक शिक्षा वैज्ञानिकों एवं महात्मा गांधी ने मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने की वकालत की है, जिससे कि बच्चा सरलतापूर्वक किसी भी विषय वस्तु को समझ सकता है। यदि उसको उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी तो वो आसानी से और जल्दी से अपने किसी भी विषय वस्तु को पूर्ण रूप से ग्रहण कर सकता है। दूसरी है राष्ट्रभाषा। जिस भाषा को किसी राष्ट्र की बहुसंख्यक जनता बोलती व समझती है, वह भाषा उस राष्ट्र की स्वतः ही राष्ट्रभाषा बन जाती है। राष्ट्रभाषा एक ही हो सकती है। राष्ट्रभाषा के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी नहीं है। भारत के संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख नहीं है। हिंदी को भारत की 67% जनसंख्या बोलती व समझती है, अतः हिंदी स्वतः ही भारत की अघोषित राष्ट्रभाषा है। अन्य देशों में क्या है कि राष्ट्रभाषा के लिए संवैधानिक प्रावधान है, मगर हम भारत में रहते हैं, इसलिए भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे तो भारत में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है संविधान में कि भारत की राष्ट्रभाषा यही होगी। यहाँ पे इस आधार पर मान लिया गया कि भारत में जो सर्वाधिक जनता जिस भाषा को बोलती है, समझती है, उसी को ही राष्ट्रभाषा मान लिया। अब अगला है राजभाषा। राजभाषा या शासकीय भाषा या कार्यालयीय भाषा, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जो कार्यालयों में या जो सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो भी कार्य संचालित किए जाते हैं जिस भाषा में, वह भाषा जिसे संविधान द्वारा शासन कार्य की भाषा घोषित कर दिया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषाओं की संख्या एकाधिक हो सकती है। वर्तमान में हिंदी सहित 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और राजभाषा से संबंधित प्रावधान संविधान की 8वीं अनुसूची में है तथा संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषाओं से संबंधित है। इन भाषाओं में जैसे हिंदी हो गई, ठीक है, और बांग्ला हो गया। ये जो 22 भाषाएं हैं, संथाली है, ये सभी भाषाएं सम्मिलित हैं। अब हम आज यही 3 भाषा के भेद पढ़ेंगे। अब जो और भेद बच रहे हैं उनका अध्ययन अध्यापन हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।